गुजरात के अहमदाबाद के सरदार नगर इलाके में व्यापारी हरीश मूलचंदानी को जमीनी विवाद और पैसे के लेन देन के मामले में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जान से मारने की धमकी दी गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जान से मारने की धमकी देने वालों में सूरज उर्फ बाबा कृष्णानी और आकाश अमराईवाड़ी शामिल हैं। जब उन्होंने व्हाट्सएप ऑडियो के माध्यम से व्यापारी हरीश मूलचंदानी को जान से मारने की धमकी दी। व्हाट्सएप ऑडियो पर यह सुना जा सकता है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर शाम तक पैसे का लेन देन समाप्त नहीं किया और आपने हिसाब चुकता नहीं किया तो आपको लेफ्ट में गोली मार दी जाएगी। जब उन्होंने ये धमकी दी तो हरीश मूलचंदानी जो कि व्यापारी हैं, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के बाद से गुजरात के व्यापारियों में भय का माहौल है और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गुजरात पुलिस प्रशासन इन आरोपियों से परत दर परत ये पूछने का प्रयास करेगी, क्या इस मामले में पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी और भी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी जो इनसे और इनके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। क्या सच में ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं तो पुलिस कब तक उन पर कार्रवाई करेगी और क्या इस पर कोई बड़ा खुलासा भी होने वाला है? व्यापारी हरीश मूलचंदानी ने बताया कि उन्होंने इनसे दुकानें ली थी और दुकानों के पैसों के लेन देन के मामले में ही इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इन्हें धमकी दी। इन आरोपियों ने व्यापारी हरीश मूलचंदानी को व्हाट्सएप ऑडियो पर किस तरह की धमकी दी है, पहले आप वो सुनिए। आकाश को तो करना पड़ेगा ना, फिर भैया ने बोला तो फिर देखना शाम को फिर लेफ्ट में गोली ना लगे थोड़ी। मेरी पांची रोही नहीं है भाई, 6 बजे तक लग भी सकती है। देखना जरा, फोन आया था ना थोड़ा अब चैलेंज मजबूर का पूरा कर। तो इस ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि किस तरह से व्यापारी हरीश मूलचंदानी को लेफ्ट में गोली मारने की बात कही जा रही है और उनको एक तरह से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब इस मामले पर पूरे देश की मीडिया की नज़र है और ये नज़र बनी हुई है कि क्या इन आरोपियों के साथ साथ और भी आरोपी गिरफ्तार होंगे इनके नेटवर्क से जुड़े हुए। क्या हरीश मूलचंदानी पहले व्यापारी हैं जिनको पैसे के लेन देन के मामले में धमकी दी गई? हरीश मूलचंदानी ने बताया कि मैंने इनको एक बार 50,000 रुपये किए, ट्रांसफ़र किए, उसके बाद दोबारा भी 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हरीश मूलचंदानी से पहले भी कई व्यापारी ऐसे हो चुके जो इन लोगों का शिकार बन चुके और इन्हें पैसे दे चुके हैं? इस मामले पर भी देखा जाएगा कि पुलिस कौन कौन से खुलासे करती है और पुलिस को इन आरोपियों से पूछताछ करनी चाहिए और परत दर परत इस मामले में और भी इनका नेटवर्क कहां तक है और कितने लोगों को ये अपनी इस ठगी का शिकार बना चुके हैं और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कितने लोगों से पैसे वसूल चुके हैं, इस मामले पर भी पुलिस को खुलासा करना चाहिए। तो इस मामले पर हमारी कवरेज बनी हुई है। हरीश मूलचंदानी ने भी क्या कहा है आप वो भी सुनिए और जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। बाबा सिंधी और मनीष कृष्णानी ने मेरे को बोला हमने ये गगन एवेन्यू बनाया है और वो दुकानें चाहिए तो बता, तो मैंने 2 दुकान उसमें ली और जिसका उन्होंने मेरे को दस्तावेज करके दिया था। उसके बाद उनके ऊपर ये लैंड क्लिपिंग दाखिल हुई। फिर मुझे लगा कि ये छोटी दुकानें हैं तो मैंने उनको बोला भाई तुम्हारा ये दुकान वापस ले लो। तो मैंने उनको बोला कि ये दुकानें वापस ले लो, पर ये माने नहीं। फिर मैंने एड्रेस करूंगा तो बोली एड्रेस करोगे तो तुम वो करोगे। फिर मेरे को जुदा जुदा जगह से धमकियां, अलग अलग बातें, मेरे दुकान पे 10-15 लड़के लेके आके बैठ जाने का। पर मेरे को 14 तारीख से फोन आया, उसके बाद मेरे को ये बिश्नोई नाम की धमकियां, रेप करने की धमकियां, मार डालने की धमकियां, मेरे माँ बहन पे धमकियां, सब धमकियां आ रही है और मेरी पूरी फैमिली भी मेरे को लगता है सेफ नहीं है बाबा की वजह से।